Let's start our today's lecture. So in this lecture, we are going to study the concept of electric lines of force. Okay, electric lines of force. Electric lines of force. यहाँ पे अभी देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है. नाउ आपको पता है कि एवरी चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. हर चार्ज का एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते. इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें पिक्चर ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर विजुअलाइज करना है तो कैसे विजुअलाइज करना है, तो इसके लिए क्या किया है फैराडे ने, साइंटिस्ट फैराडे ने क्या किया है, एक कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं. ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ब्रॉट बाय फैराडे. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्चुअली ऐसा एक्चुअल नहीं है ये. दिस इज ओनली एन इमेजिनरी कंसेप्ट. और इसका यूज किस लिए किया जाता है, टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनविजिबल है. अगर इसका हमें पिक्चर ड्रॉ करना है तो किस तरह से पिक्चर ड्रॉ करे, इसलिए ये कंसेप्ट फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया है. ओके, सो electric line of, with the help of electric line of force we can draw the picture of the electric field. electric field का यहाँ पे हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं by using the concept of electric line of force. अभी एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है. देखिए, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा या फिर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखा. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रखा एंड सपोज दैट चार्ज इज मूवेबल एंड वो चार्ज मूवेबल है. तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, उस चार्ज पर सर्टेन फोर्स एक्ट हो जाएगा एंड इट विल मूव अलोंग अ सर्टेन पाथ. सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज दिस इज अ रीजन विच इज हैविंग अ सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड. इस रीजन में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने सपोज एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है. ठीक है, और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू चार्ज मतलब क्या रहता है, फोर्स रहता है. फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू रहता है. तो इस चार्ज पर क्या हो जाएगा, फोर्स एक्ट होगा एंड ड्यू टू दिस फोर्स दिस चार्ज विल मूव अलोंग अ सर्टेन पाथ लाइक दिस. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा. ठीक है, so this path is called as electric line of force. So electric line of force is nothing but the path traced by a test positive charge when it is placed in electric field. Okay, so इसका definition क्या है, electric line of force, electric line of force is path traced by test positive charge when it is placed in an electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ से ट्रेवल करता है उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ ट्रेस्ड बाय टेस्ट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या रहता है. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड वो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रहेगा कि
Due to that charge, original electric field does not disturb at all. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखते हैं देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टर्बिंग ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शनल दूसरा चार्ज वहां पे आने के बाद नहीं रह सकता। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, चार्ज मतलब चार्ज निग्लेजिबल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। वो जो चार्ज है वो निग्लेजिबल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तभी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नाही होगा। ठीक आहे, म्हणजे मी काय सांगतोय ते लक्षात येतंय का बघा। टेस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे काय असतं, असा पॉझिटिव्ह चार्ज की ज्याच्यामुळे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अजिबात डिस्टर्ब होणार नाही। ओके, एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, जिस पाथ से ये टेस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज ट्रॅव्हल करेगा, ज्या पाथनं हा टेस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज ट्रॅव्हल करणार, that path is nothing but electric line of force. Now let's study the properties of electric line of force. Properties or characteristics of electric lines of force. Properties or characteristics of electric lines of force. First property is that electric line of force starts from the positive charge and ends at the negative charge. Electric line of force starts at positive charge, okay, and ends at the negative charge. They start at positive charge and ends at negative charge. ओके, मतलब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कुछ डायग्राम निकालूंगा तो आपको पता चलेगा। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से हो जाएंगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज के नजदीक मैंने अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या रहेगा, रिपल्शन, एंड देयरफॉर यहाँ पे रखा तो यहाँ से दूर जाएगा, यहाँ पे रखा तो यहाँ से दूर जाएगा। ओके, अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूं तो यहाँ से दूर जाएगा, इधर रखता हूं तो यहाँ से भी दूर, एंड सो ऑन। If it is placed here, it will move in a downward direction. If it is placed here also, so if a test positive charge is placed near a positive charge, then क्या हो जाएगा, वो test positive charge will move away from that positive charge and this will be the electric lines of force due to positive charge. Okay, so ये electric line of force starts at the positive charge. So positive charge से वो क्या करती हैं, स्टार्ट करती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज, और इसके अराउंड मैंने क्या किया, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन रहेगा एंड देयरफॉर दैट चार्ज विल मूव टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। So these are the electric lines of force due to the negative charge. Electric lines of force due to the negative charge, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगा। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज, एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, starts at positive charge, ends at negative charge.
So in this way there is a concept of electric line of force. So electric lines of force always starts at positive charge and ends at the negative charge. अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से होंगी, इस तरह से, लाइक दिस. दोनों पॉजिटिव सपोज है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से दूर जाएगी. Electric lines of force will be like this. So these are the different diagrams of the electric lines of force. So they starts at the positive charge and ends at the negative charge. Okay. After that, second important property is that they always enter or leave the charge surface normally. They always starts or leave charged surface, क्योंकि चार्ज सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट या फिर एंड होती है ना. लीव चार्ज्ड सरफेस नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन. नॉर्मली मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर किसी सरफेस से स्टार्ट हो रही है तो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएंगी, एंड हो रही है तो नॉर्मली एंड हो जाएंगी. सपोज यहाँ पे एक सरफेस है लाइक दिस, इरेग्युलर शेप का सरफेस है एंड सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है. सपोज इस तरह से एक सरफेस है एंड इस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा रहेगा? दे ऑलवेज स्टार्ट्स और एंड्स नॉर्मल टू द सरफेस. मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलने वाली है तो सरफेस को परपेंडिकुलर निकलेगी, सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी और बाद में उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है. मतलब यहां से अगर निकालनी है लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां से बाहर निकलेगी. इसको परपेंडिकुलर मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन, इसको परपेंडिकुलर इस तरह से आ जाएगी. तो जहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी या फिर जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड होगी वहां पे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस स्टार्ट या फिर एंड होने वाली है. ओके, so that is the very important thing related to the electric line of force. They always starts or end normal to the surface. उसके बाद third important property. Third property is that they never intersect each other. Electric lines of force never intersect each other. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से. सपोज दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड यहाँ पे सपोज सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है. तो यहाँ पे और भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, वो लिखा नहीं है. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है. अभी यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाला है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. तो यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को
या फिर क्या करेंगे, पहले थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट लिखेंगे, बाद में ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives tangent to electric line of force gives direction of electric field at that point. Direction of electric field, direction of electric field at that point. Okay, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हमने टेंजेंट निकाला। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर कर्व पाथ भी हो सकता है, तो उसको हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। वो तो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पे सपोज मुझे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसको मुझे टेंजेंट निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसको मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो रहेगी उसको मुझे टेंजेंट निकालना पड़ेगा। सो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, सो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट, electric lines of force never intersect each other. Electric lines of force never intersect each other. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं करती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती इसका डिस्कशन फिर से करते हैं। सपोज यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नंबर 1, नंबर 2। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कटिंग है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर फर्स्ट लाइन को मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट लाइन को मैंने डायरेक्शन निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगा, और सेकंड लाइन को टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगा। अभी एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ओके, दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एक पॉइंट पर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पे अगर दो डायरेक्शन आती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आता है, मतलब एक ही पॉइंट को यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है, इसका ये मीनिंग होता है। लेकिन दैट इज द इम्पॉसिबल थिंग। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहते, एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी। एक पॉइंट को दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं रहती है। ओके, सो देयरफॉर electric line of force can never intersect each other. Electric lines of force can never intersect each other. उसके बाद electric line of force never pass through conductor but can pass through insulator. Electric lines of force never pass through conductor but they pass through insulator. ऐसा क्यों होता है, देखिए रीजन इज दैट जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।
ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वंस अगेन, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। ओके, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा भी नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहते हैं। अभी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। वो क्यों जीरो आता है वो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम वो प्रूव कर सकते हैं हम। तो कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नहीं आएंगे। ओके, सो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू कंडक्टर, लेकिन इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द इंसुलेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज क्वेश्चन इस तरह से, सपोज इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। Suppose initially electric field from left to right here, this is the electric field that is in vacuum. Okay, so this is electric field in vacuum. ये वैक्यूम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस वन कंडक्टिंग स्पीयर। कंडक्टिंग स्पीयर यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा? नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस हियर कंडक्टिंग स्पीयर लाइक दिस। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कंडक्टिंग स्पीयर रखा तो क्या होता है, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओके डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हेन कंडक्टिंग स्पीयर is placed here, placed in this electric field, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्पीयर रखेंगे। अभी कंडक्टिंग स्पीयर रखने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। टोटल 4 लाइन है तो 4 ही लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा। So in this way, the new electric field will be there when conducting sphere is placed in this field. मतलब यहाँ पे स्पीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं रहेगी स्पीयर के अंदर, ओनली स्पीयर के बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहेगी। सो इस तरह से ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। एंड जब मैं यहाँ पे इंसुलेटर रखता हूँ, इंसुलेटर एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक लिखना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक रखता हूँ, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या रहता है, इंसुलेटर। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद अगर डाइलेक्ट्रिक स्पीयर मैंने यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा, देखिए। वंस अगेन दिस इज अ स्पीयर विच इज डाइलेक्ट्रिक। सो फील्ड लाइंस पहले 4 थे, बाद में भी 4 है और इसमें भी 4 ही रहेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, this is second line, this is third line, and this is the fourth line. तो यहाँ पे क्या किया है, when dielectric sphere is placed,
when dielectric sphere is placed। इस तरह से ये डायग्राम आ जाएगा। मतलब पहले कोई भी स्फीयर जब नहीं था तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। व्हेन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, व्हेन कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन दिस प्लेस्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहेगा। एंड व्हेन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस किया जाएगा तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। So electric line of force never pass through conductor, but they can pass through the insulator. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है देखिए, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6। When electric lines of forces are crowded, when electric lines of forces are crowded, then electric field is strong. And when they are separated away, electric field is weak. मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज रहेंगी या फिर क्राउडेड रहेंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। एंड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से सेपरेट रहेगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा। When electric line of force are crowded, electric field is strong, and when they are separated away from each other, electric field is weak. तो इसका भी एग्जांपल इस तरह से हम देख सकते हैं। सपोज एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम इस तरह से सपोज है, और यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ओके, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा क्राउडेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, एंड जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से सेपरेट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगा। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए is greater than electric field at B is greater than, sorry उल्टा लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A is less than electric field at B is less than electric field at C आ जाएगा। मतलब पॉइंट C पे क्या है, कम एरिया में ज्यादा लाइंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा C पॉइंट को। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्राउडेड दिखेंगी आपको, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, ये आपको एज्यूम करना है। After that, next important property of the electric line of force is that the electric line of force always repel each other. Okay. Electric line of force always repel each other. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, रिपल्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे रिपेल होता है मतलब एक दूसरे के नजदीक नहीं आती है, वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर सेपरेशन बनाए रखती है। रिपेल ईच अदर एंड also they tries to
contract their length. मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपना लेंथ जो है वो कम करने का हमेशा प्रयत्न करती है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर और दे ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट देयर लेंथ. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा रहता है. तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड electric lines of force are parallel and equidistant रहेगी. मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को पैरेलल है और लाइक दिस एंड इक्विडिस्टेंस है. मतलब एक दूसरे के साथ सेपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी. दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Now, based on this electric lines of force, we are going to see some questions related to electric lines of force. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम दिखाया गया है. सो फ्रॉम दिस डायग्राम यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा. देखिए, नाउ जिस चार्ज से मतलब यहाँ पे दो स्पीयर है, स्पीयर 1 एंड स्पीयर 2. तो यहाँ पे कौन सा स्पीयर पॉजिटिव रहेगा, कौन सा स्पीयर नेगेटिव रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. तो इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या आ जाएगा. स्पीयर 1 से लाइंस बाहर निकल रही है ना, तो यहाँ पे स्पीयर 1 क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा. एंड स्पीयर 2 क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें एंड हो रही है. उसके बाद दोनों चार्जेस मतलब पहले स्फीयर का चार्ज अगर Q1 है और दूसरे स्फीयर का चार्ज Q2 है, तो दोनों का चार्ज सेम है क्या. यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 है क्या, नहीं है, यह हमें आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे देखिए, मतलब जितना बड़ा चार्ज रहता है उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहते हैं. तो यहाँ पे 1